अस्सलाम स्टूडेंट्स आज से हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है। स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट जो है ना एक हॉट बॉडी से फ्लो करके ना जाना टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी। ठीक है, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लो टू टू अ कोल्ड बॉडी इन फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये उस वक्त तक हीट फ्लो होगी जब तक दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर हमारे पास सेम नहीं होते। जब दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम हो गए तो जो है ना हीट फ्लो करना क्या हो जाएगी, हमारे पास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्मल में ये हाईलाइट भी किया आप लोगों को बताने के लिए कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट एनर्जी जो है ना वो हॉट बॉडी से फ्लो होगी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी इन फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। और ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है और उस टाइम तक ये हीट फ्लो होगी जब तक दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर हमारे पास सेम नहीं होते। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन तरीके हैं हीट के फ्लो करने के। ठीक है, एक हमारे पास कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक हमारे पास क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आपको ऊपर डायग्राम में नज़र आपको आ रही होगी। ये तीन मेथड से बताया गया कि कैसे हीट ट्रांसफर होगी है। एक कंडक्शन के बारे में बताया गया है, एक कन्वेक्शन में और एक क्या है, रेडिएशन से। अब देखे ना कंडक्शन में क्या हो रहा है, इस आदमी ने स्टिक पकड़ी हुई है, वो स्टिक की पहले जो है ना वो यहाँ पर गर्म हुई है, वो उस स्टिक से जो है ना हीट आगे ट्रांसफ़र हो रही है। और जो रेडिएशन हैं वो वेव्स बन के जा रही हैं और कन्वेक्शन में एक्चुअल जो हीट जा रही है ना ऊपर हमारे पास वो वैसे ट्रांसफ़र हीट हो रही है। तो ये तीन मेथड्स हमारे पास है, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक रेडिएशन है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफ़र करना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास कंडक्शन क्या होती है। ठीक है, कंडक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंडक्शन में ये होता है कि हीट का फ्लो करना फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इसे कहते हैं ना कि हम लोग बेटा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, वाइब्रेटिंग एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जो है वो वाइब्रेट करके ना जो हीट ट्रांसफ़र हो। ठीक है, वाइब्रेशन से जो हीट ट्रांसफ़र होने की, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलाइड करे, दूसरा मॉलिक्यूल से हमें नेक्स्ट साथ कोलाइड करे, जैसे आपको ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो हमारे पास है ना ये एक हमने आग जलाई हुई है, एक मेटल जो है ना पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमने इसके एक एंड को हमने हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये जितने मेटल एटम्स है ना इन्हें वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, वाइब्रेट से नेक्स्ट को उसने हिट किया, फिर उसने नेक्स्ट को हिट किया। तो ऐसा जो है ना प्रोसेस जिसमें एटम्स वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करें, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय वाइब्रेटिंग एटम्स। ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन आप रीड करें, नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन इसकी। ठीक है, सो ये जो नेक्स्ट पेज में लिखा है मेरा ये पिंक बॉक्स, ठीक है, लिखी हुई डेफिनेशन लिखी है हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो जो है ना वाइब्रेटिंग एटम से या फील्ड इलेक्ट्रॉन से। जैसे बेटा आप ना एक मेटल स्पून जो है ना आपने उसको हेल्ड किया हॉट वाटर में, तो कुछ देर के बाद वो जो है ना मेटल स्पून जो है ना वो क्या हो गया है, वो गर्म हो गई है। अब वो गर्म क्यों हुई है, पहले जो वो डिप किया था ना आपने सा हॉट वाटर में डिप किया था, पहले वो गर्म हुआ, उन मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की साथ वाले मॉलिक्यूल्स को, फिर उसने साथ वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। तो स्टूडेंट पेपर में सवाल आएगा कि आप डिफाइन करें कंडक्शन को और साथ आप एग्जाम्पल दें। तो डेफिनेशन जो आपके पास लिखी हुई है पिंक बॉक्स में कि द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ये तो आपके पास डेफिनेशन आ गई है। फिर आपने अब इसका जो है ना दिखनी एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास, मुझे मैंने अभी बताई आपको कि अ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो जो मेटल स्पून की बेटा आप लोग क्या देंगे, इसकी एग्जांपल देंगे, जो पीछे पेज मेरे पास क्या हुई है, लिखी हुई है। सो फिर दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से हमारे पास होता है अराइज, वो होता है कि वाई डू जो है ना हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट मेटल्स सो रैपिडली देन इन नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल्स में हीट ट्रांसफर हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस में जल्दी क्यों होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। सो जो होते हैं मेटल्स में आपको पता है क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these free electrons move with very high velocity within the metal objects,
दे कैरी एनर्जी एट ए वेरी फास्ट रेट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज दे मूव। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें जो ना मेटल्स में होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं बहुत ही फास्ट रेट में। दैट्स वाई एनर्जी ट्रांसफर इन मेटल्स टेक प्लेस वेरी क्विकली एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभी तक हमने 3 सवाल पढ़े हैं। एक सवाल पढ़ा हमने व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, और ये हमने पढ़ा कि थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमारे पास 3 तरीके होते हैं हमारे पास हीट ट्रांसफ़र करने पे। हमने ये भी पढ़ा कि उस टाइम तक हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है डिफाइंड कंडक्शन एंड विद एग्जांपल। तो मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो वाइब्रेटिंग एटम से या फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और फिर थर्ड चीज़ बेटा हमने जो आज पढ़ी कि हमारे पास वाई डज जो है ना हीट ट्रांसफर जो है ना मेटल्स में क्विकली होती है देन नॉन मेटल्स में। तो हमने कहा कि मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई जो है ना मेटल्स में हीट ट्रांसफर क्या होती है क्विकली होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा आप यहाँ रीड करना कह रहे हैं ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली are called bad conductors such as wood, cork, glass, rubber etc. These all are bad conductors। So ये आपके पास डेफिनेशन भी आ गई है कि bad conductors क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे चीज़ें जिसमें से हीट इजीली पास ना हो, हीट इजीली कंडक्ट ना हो, इनको बोलते हैं हम लोग बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए लिखा हुआ है वुड हो गया, लकड़ी, ग्लास, वूल, कॉटन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर बैड कंडक्टर्स। ओके बेटा, तो बेटा अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब है कि हीट का ट्रांसफर होना इन यूनिट टाइम, कितनी हीट फ्लो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ द अमाउंट ऑफ हीट इन हीट फ्लो इन यूनिट टाइम, कितनी हीट फ्लो हो रही है यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का होता है हमारे पास Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो हीट का फ्लो होना यूनिट टाइम, कितनी हीट एनर्जी फ्लो हो रही है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और जो हमारे पास ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का होती है Q डिवाइडेड बाई T। सो अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। सो 3 फैक्टर हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं बेटा आपको वो 3 फैक्टर बताऊँगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो 3 फैक्टर मैंने बस बताया गया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन 3 फैक्टर में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जो पहला फैक्टर हमारे पास है, ठीक है, जो फर्स्ट फैक्टर बेटा हमारे पास है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के क्या है, वो डायरेक्टली किसके एरिया के है, यानी कि अगर एरिया जितना होगा ज़्यादा होगा, जितना बेटा कोई चीज़ मोटी होगी उतना हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, जल्दी होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड कंटेन लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच लेयर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हेंस ग्रेटर वे विद द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। तो ये भी ठीक है। तो आपको जो मैंने लिखवाया था, खुद लिखवाया था मैंने आप लोगों को कि लार्जर द एरिया लार्जर द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर क्या होगी, क्विकली होगी, जल्दी होगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है इसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द सॉलिड। स्टूडेंट लेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, आप देखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी चीज़ क्या होगी, लेट गर्म होगी। ठीक है, उतना ज़्यादा टाइम लगेगी गर्म होने में। ठीक है, ये सिंपल क्या है, इन्वर्सली के बारे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, इन्वर्सली किसके है, लेंथ के है। नेक्स्ट टेम्परेचर के है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी क्या होगी चीज़, वो गर्म होगी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो क्या है, डायरेक्टली किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। अब जब तीनों को हमने कंबाइन किया, ये एरिया वाली को, लेंथ वाली को, टेम्परेचर जब कंबाइन किया तो हमारे पास Q और T बराबर किसके आ गया, A(T1 - T डिवाइडेड बाई L। जब मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन गायब की तो हमारे K के आगे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ बात बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन जो आई है ना, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आगे K। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे ये बड़ा आगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की मैंने बात से बता रहा हूँ आपको कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है। हमने पढ़ा कि थर्मल एनर्जी जो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, और इन यूनिट टाइम कितनी हीट एनर्जी फ्लो करी है इन यूनिट टाइम में, दैट इज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक एरिया पढ़ा, एक लेंथ पढ़ी और हमने
एक पड़ा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, ये 3 फैक्टर्स हमने इसके रीड किए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। चलो अब यहाँ पे जो आया ना हमारे पास, ये आपके पास जो नजर आपको आ रहा होगा कांस्टेंट के नजर आपको आ रहा है, ठीक है, दैट के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, और ये के बराबर किसके आ गया, क्यू ओवर टी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए T2 T1 माइनस T2। देखिए ये कितनी रेट ऑफ फ्लो हो हीट हो रही है, क्यू ओवर टी मतलब कितनी हीट फ्लो हो रही है अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी जो ना स्टेटमेंट में आप रीड करें आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे तरीके करके बता रहा हूँ आप लोगों को, जूम भी करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब, ये जो हीट फ्लो हो रही है ना अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब मेंटेन एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस का है जिसका 1 केल्विन है, इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। सो जो है इसका हमारे पास यूनिट वही लिखा, हमारे पास यूनिट लिखा है इसका, आपको मैं यहाँ हाइलाइट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। सो ये लिखा है हमारे पास वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है, ये नजर आपको आ रहा होगा, हाइलाइट मैंने किया यहाँ पे, नजर आपको आ रहा होगा, ये वाट पर मीटर पर केल्विन क्या है, इसका ऐसा यूनिट है। यस बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई मसला हो जो है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है और थर्मल कनेक्टिविटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, कंडक्शन क्या होती है, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, बेटा प्लीज़ रेज हैंड, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। ओके बेटा, आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन आपको समझ आ गया। बेटा टॉपिक बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन। सो इन कन्वेक्शन में ना हम लोग बेटा पढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफर होना लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना कि वो उस आदमी ने आग के ऊपर हाथ रखे होते, तो तमाम आग ऊपर मूव कर रही थी ना, उसके वेव्स ऊपर मूव कर रही थी हमारे पास। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो हीट ट्रांसफर हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हुई है, एक्चुअल मूवमेंट हुई है, ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट में जो हीट ट्रांसफर हुई है। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग जो होते हैं ना लैंड ब्रीज होती है, सी ब्रीज होती है, ठीक है, और जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आपको आ रही होगा, ये बैलून जो है ना बेटा अपवर्ड मूव कर रहा है। स्टूडेंट ये तमाम जो है ना इन तमाम केसेस में एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रही है, ये तमाम एग्जांपल्स हैं किसकी, कन्वेक्शन की। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर एज शोन इन फिगर राइज अप, ठीक है, जब बैलून जो है ना आपने इसके नीचे आग लगा दी है तो ये ऊपर मूव क्यों कर रहा है हमारे पास, वाई दिस बैलून मूव वर्टिकली अपवर्ड। सो असल में क्या हुआ स्टूडेंट, असल में कोई भी चीज़ हो, ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, हम जब करेंगे इनको हीट करेंगे, हीट करने से पहले जो होगी ना इनकी डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल लेस हो जाएगी हमारे पास। जब बेटा इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी हमारे पास तो ये बेटा मूव करेंगे वर्टिकली अपवर्ड। जैसा बेटा आपने देखा होगा ना जो होता है ना धुआं जिसको बोलते हो आप स्मोक बोलते हो, बेटा वो हमेशा मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड, कभी बेटा डाउनवर्ड मूव नहीं किया। क्यों बेटा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जब भी कोई चीज़ डेंस होगी, कम होगी ना डेंसिटी उसकी, वो मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। अब जब हमने इस जो है ना ये जो इन्फ्लेटेड बैलून है ना बेटा, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पैराट्रॉपिक बोलते हैं जिसको आप लोग, बेटा इसको जब आपने इसके अंदर आग गए ना बेटा आपने, तो जो ऊपर हवा थी इसके ऊपर, अब हवा की जो है ना वो गर्म हुई है, उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जब डेंसिटी कम हो गई है एंड दे ट्राई टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिक्विड और अ गैस बिकम लाइटर लेस डेंस, ठीक है, मैं हाईलाइट भी कर देखिए आप, अ लिक्विड और अ गैस बिकम लाइटर लेस डेंस एज इज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हॉट लिक्विड गैसेज हीटेड अबव द मूव राइजेज अबव द एरिया, ठीक है, द कूलर एयर फिल द स्पेस, ठीक है, इन दिस वे ऑल द लिक्विड्स हीटेड अपवर्ड देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय एक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी क्या होगा हमारे पास, हम कहेंगे कि जो है ना लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो बेटा होती है हमारे पास लेस डेंस होती है ऑन हीटिंग पे एंड दे मूव वर्टिकली अपवर्ड। तो इन्फ्लेटेड बैलून में क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, दैट्स वाई, ठीक है बेटा। ये बेटा इसका हमारे पास आंसर था। बेटा हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेटा वहाँ पे हमारे पास कन्वेक्शन करंट क्या होता है और इसी बेटा एग्जाम्पल हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। ये आप देखें बेटा नेक्स्ट पेज पे आप लोग व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट। बेटा आपने पढ़ा है, मैंने बताया ना आपको कि गैसेज आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है, गैसेज बेटा एक्सपेंड करती है हीटिंग पे, ठीक है, थस
कन्वेक्शन कैन आर इजीली सेटल अप ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में ना सेटअप हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब फिर हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट कौन कौन से हैं। बेटा पहला करंट हमारे पास यूजेस क्या है, फिर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन, ये मेरा यूजेस का एक ये हो गया। एक मेरा फर्स्ट लाइन है, कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय हीटर्स गैसेज कूलर्स सेट अप हाउसेज, फिर बेटा क्या होता है गर्म करने में यूज़ होते हैं। इसलिए मेरा जो डे टू डे टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है ना, ठीक है, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वार्म एयर, ठीक है, ये बेटा होती है हमारे पास बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट बेटा लैंड एंड सी ब्रीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट, फिर तमाम हमारे पास क्या है ये एग्जांपल है बेटा कन्वेक्शन की बेटा यूजेज है। ये 3-4 यूज बेटा आपको मैंने मार्क करवा दिए, बेटा आप 2-3 याद कर लेना इसमें से। ओके बेटा, अब बेटा हम पढ़ते हैं कि लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है, ठीक है बेटा। बेटा ये मैं लैंड ब्रीज के बारे में बेटा बता रहा हूँ पहले आप लोगों को। बेटा आप यहाँ पे देखें इसको गौर से। बेटा हमारे पास ना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास एक, ठीक है, बेटा यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क हुआ है हमारे पास, ठीक है, कि वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट। बेटा ये आप एक एग्जांपल ये आप समझेंगे बेटा, ये डायग्राम आपको बेटा देखनी पड़ेगी आपको डायग्राम, ये डायग्राम बेटा मैं दिखा रहा हूँ ताकि इस डायग्राम से बेटा मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आप देखें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट असल में ना आपने कल पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में आपने पढ़ा था कि कितनी हीट चाहिए एक चीज़ को गर्म होने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने कहा था जो वाटर होता है, वाटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो थी हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और पानी की जो थी ना हमारे पास वो 4200 थी, और जो था सैंड की जो रेत थी आपके पास वो थी 835, जो थी सॉइल जो थी उसकी थी 810, ठीक है। यानी कि अब बेटा अब जब सुबह हुई ना बेटा सूरज निकला हमारे पास सुबह के टाइम, ठीक है, तो सुबह के टाइम बेटा ये हुआ हमारे पास कि बेटा जो है ना हमारे पास रोशनी पड़ी बेटा ज़मीन के ऊपर। अब बेटा ज़मीन जो होती है हमारे पास वो जल्दी क्या होगी, गर्म हो गई है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब बेटा जब ज़मीन गर्म हो गई है, जो इसके ऊपर हवा थी वो भी क्या हो गई है, गर्म हो गई है। अब बेटा वो गर्म हवा मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, और जो है ना समंदर से जो है ना अब यहाँ पे हवा कमी हो गई है। आवाज़ नहीं आ रही। ओके बेटा, बेटा अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? शमून बेटा आवाज़ आपको आ रही है? अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ आ रही है आपको? अब आइए सर करते हैं तो आप आए लगे हुए। बेटा आप मुझे बोला था आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। तो बेटा आप शमून माइक बंद कर दो अपना आप, ठीक है। अच्छा बेटा, तो बेटा ये कब से आवाज़ आपको मेरी नहीं आ रही शमून बेटा? शमून सर जी बस 2 मिनट ही है, 2 मिनट ही है, 2 मिनट ही है। ओके बेटा चलिए बेटा आप पढ़ते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है। ओके बेटा, अब बेटा मैंने जब बताया ना आपको बेटा असल में लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है, बेटा जो होती है ना हमारे पास लैंड ब्रीज। अब बेटा होता क्या हमारे पास ना बेटा सुबह के टाइम मैंने क्या बताया आपको कि जो है ना सुबह के टाइम बेटा जो है ना स्पेसिफिक कैपेसिटी जो ना इसकी सैंड की जो है बेटा ये है हमारे पास 810, ठीक है, सॉइल जो होती है हमारे पास, और जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वाटर की वो होती है 4200। अब बेटा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी लेट गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू सैंड या रेत, ठीक है। तो बेटा अब जब सुबह सूरज निकला तो सैंड गर्म होगी, जो इसके ऊपर हवा थी वो भी क्या होगी, गर्म होगी। अब वो हवा मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, और उस स्पेस को कवर करने के लिए सी से बेटा ब्रीज आ रही है टुवर्ड्स लैंड, तो डैट इज़ नोन एज सी ब्रीज। तो बेटा रात को क्या हुआ, जब पूरा दिन रोशनी पड़ी ना सूरज की बेटा पानी के ऊपर, अब पानी क्या हो गर्म हो गया, अब जो उसके ऊपर हवा थी वो भी क्या होगी, गर्म होगी। अब वो हवा मूव करे वर्टिकली अपवर्ड, और जो है ना लैंड से बेटा ब्रीज मूव करे टुवर्ड्स सैंड, तो डैट इज़ नोन एज सी लैंड सी ब्रीज, इसको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं बेटा हम लोग। तो रात को क्या होती है लैंड ब्रीज होती है, और सुबह क्या होती है हमारे पास सी ब्रीज। अब बेटा यहाँ से अगर आप रीड करें दफ़ा आप लोग, ठीक है बेटा, ये आप ये पैराग्राफ बेटा रीड करें आप लोग, मैं आप रीड करके बता रहा हूँ बेटा आप लोग को, ठीक है।
बट ये कह रहे हैं कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। अब सुबह क्या हुआ, ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली एज कम्पेयर टू सी, इट इज़ बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, द एयर अबव द लैंड हॉट एंड राइज अप, कोल्ड एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड। तो दैट्स वाई जो है ना हमारे पास क्या हुआ बेटा वहाँ पे ना सी ब्रीज हुई हमारे पास, ठीक है। और जो रात को क्या हुआ, रात को ये हुआ द लैंड कूल फास्टर देन द सी, देयरफॉर एयर अबव द सी इज वार्मर राइज अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगन टू मूव टुवर्ड्स द सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ओके बेटा, यहाँ तक आज आपका काम था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज तक, ठीक है बेटा। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को समझ नहीं आया बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा फिर क्लास खत्म हो रही है।